अफगान के लिए हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या फॉरेन मिनिस्टर ये पसंद करेंगे कि इस हाउस में आके मंडे को ये बताएं कि कल जो अखबारात में खबर छपी कि जो फेंसिंग का प्रोग्राम पाकिस्तान ने अंडरटेक किया हुआ था अलोंग द पाक अफगान बॉर्डर, उस पे अफगान फोर्सेस ने पाकिस्तानी फोर्सेस को रोक दिया। अगर वो इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर हम आगे इतना किस बात पे बढ़ रहे हैं? वो सरहद को तस्लीम करने को तैयार नहीं तो हम आगे क्यों बढ़ रहे हैं? पाकिस्तान उनके लिए कोशिशें कर रहा था और वो पाकिस्तान को ये मैसेज दे रहे हैं कि जी आप बाहर ना लगाएं। ये कौन सी ओआईसी, ये क्या हो रहा है भाई? कोई है इसका सेक्रेटरिएट, कोई है पूछने वाला कि जब इस्लामाबाद में सारे बैठ के अफगानिस्तान की बात कर रहे थे तो ये 5 मामे वहां क्यों पहुंच गए इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की इन्विटेशन पे? हम तो चाहते हैं खित्ते के अंदर दोस्तियां हमारी बढ़े। हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो गरीब अफ़गानिस्तान का रहने वाला है वो जिस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, हम उसकी मदद में अपना किरदार बतौर एक कौम के अदा करें और इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हम दुनिया भर में उनका वो मुकदमा लड़ रहे हैं। अभी हमने OIC की मीटिंग भी बुलाई, लेकिन एक अफसोसनाक वाक़या इन दिनों में हो रहा है जो कम से कम बतौर पाकिस्तानी मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। और हमने कल आपसे बात की थी कि जो हम फेंसिंग कर रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, उसमें रुकावट डाली गई है। आज ये बात सेनेट में ज़ेर बहस आई और साबिक़ चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने एक सवाल किया है कि तालिबान ने अफ़वाज पाकिस्तान को अफ़गान सरहद पे बाड़ लगाने से रोक दिया, वो सरहद को तस्लीम करने को तैयार नहीं तो हम आगे क्यों बढ़ रहे हैं? ये बुखारी साहब। देखिए, गुजारिश ये है कि रज़ा रब्बानी साहब की सारी गुफ्तगू मैंने खुद भी सुनी है। मेरे ख्याल से उन्होंने अवाम उन्नास जो एक ग्रास रूट लेवल के ऊपर एक आदमी का रिएक्शन हो सकता है इस हरकत पर जो तालिबान ने की है या जिसने भी की है, जो हमें बाढ़ लगाने से रोका है, उसके बारे में यही रिएक्शन होगा। और उसका मुतालबा भी बिल्कुल ठीक है कि अब वक्त आ गया कि हम अपनी अफगान पॉलिसी जो है उसके ऊपर ज़रा गौर कर लें, इसलिए कि हमने पहले भी जो प्रॉक्सी वॉर लड़ी थी उसका नतीजा हमने देख लिया। 40 लाख मेहमान हमारे घर आ गए थे, हमारा अपना गुजारा मुश्किल से हो रहा था, हमने उनको 40 साल से उनको संभाले रखा और भुगता, आज भी भुगत रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हर मुल्क की अपनी एक फॉरेन पॉलिसी होती है जो उसके मफादात का और उसके मुल्क के मफादात का यानी अहाता करती है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे हाँ पॉलिसी का फोकस जो होता है या अमेरिका के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होता है या हमारे चंद मुसलमान दोस्तों के मफाद का यानी अहाता वो करती है। अपना मफाद हमारा जो है वो कहीं ना कहीं गुम जाता है इस बीच में। दूसरी बात यह है कि हमने एक अफगान कॉन्फ्रेंस की, बिल्कुल ठीक किया, चलिए हम चाहते थे वहाँ अमन हो जाए, लेकिन हमें साथ साथ उसका इनाम क्या मिल रहा है? अमेरिका हमें मुसलसल कह रहा है डू मोर। हिंदुस्तान जो है वो बराबर की एक OIC की कॉन्फ्रेंस करके बैठ गया जिसमें 5 जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं उसके फॉरेन मिनिस्टर वहां चले गए, हमारे यहाँ नहीं आए। ये कौन सी OIC, ये क्या हो रहा है भाई? कोई है इसका सेक्रेटरिएट, कोई है पूछने वाला कि जब इस्लामाबाद में सारे बैठ के अफगानिस्तान की बात कर रहे थे तो ये 5 मामे वहां क्यों पहुंच गए इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की इन्विटेशन पे? ये तो हमारी फॉरेन पॉलिसी का हाल है जनाब, ये हमारे फॉरेन ऑफिस का रोल है। ये हमारे वो जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं उनकी यानी नेट जो आप कह दें उनकी परफॉर्मेंस जो है वो ये है। तो जब ये इस तरह का रवैया होगा तो फिर हमें मार पड़े ही पड़ेगी। हमें फॉरेन ऑफिस के लेवल पे, हमें सिक्योरिटी एजेंसी, सिक्योरिटीज अथॉरिटीज के हवाले से स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजना चाहिए टू द तालिबान इन काबुल जो आज रूल कर रहे हैं वहां। इफ यू डू दिस अगेन यू विल पे द प्राइस फॉर दिस। मैं आपको बता रहा हूं, इस खामोशी ने हमें इंडिया के नीचे लगाया, इस खामोशी ने हमें अफगानों के नीचे लगाना है। मुझे नहीं समझ में आती कि हमारी कौमी गैरत। बुखारी साहब आपने ठीक बात की, हमें खामोश नहीं रहना चाहिए, अपने कंसर्न शो करने चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि एक आधे इंसिडेंट के साथ आप अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज नहीं कर सकते। तालिबान के साथ मिलके आपने पूरे खित्ते की प्लानिंग की हुई है और उनके साथ लेकर चल रहे हैं और आज भी वो आपके साथ हैं। अगर एक आधा वाकया हो गया तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें एक बात और समझनी चाहिए कि तालिबान की जो आर्मी या मिलिशिया है, बुखारी साहब, तालिबान की जो आर्मी या मिलिशिया, दे आर नॉट डिसिप्लिन, दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। वो अभी ग्रुप्स हैं जो इकट्ठे हुए हैं। उसकी सजा हमें क्यों मिले? ग्रुप ने कोई एक आधा इंसिडेंट कर दिया है बुखारी साहब, तो उसको कैटर फॉर किया जा सकता है।
उसको काउंटर किया जा सकता है और ना पाकिस्तान नहीं की जवेद law जवेद जवेद enforcement जज्बाती ना हो agencies- हाँ, जवेद नहीं, जज्बा नहीं, जवेद नहीं नहीं जवेद देखो आप कह रहे हो कि दे आर नॉट ट्रेंड ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन, ठीक है मैं ले लेता हूँ, आई बाई योर आइडिया। लेकिन सवाल है कि ये वाकई को इतने दिन हो गए हैं, मैं फिर वो सवाल पूछूंगा अपने पाकिस्तान के हुक्मरानों से कि इस पे उन्होंने क्या कहा, किसको कहा, सेनेट में कहा, असेंबली में कहा, डेफिनेटली ISPR का बयान आया, क्या हुआ? तालिबान से बातचीत ये कर रहे तालिबान को होंगे छोड़ो, इस मामले मुझे में। नहीं मुझे बताया कि क्या हुआ। हाँ, ये बात ठीक है। आई एम ए स्टेक मैं होल्डर, आपकी इस बात आई से एम ए agree हूं कि स्टेक होल्डर। आपके फॉरेन ऑफिस को स्टेटमेंट देनी चाहिए थी जी, विजय। कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के तहत क्या आपने इशू जो है। सवाल रेज किया है लाइन ऑफ कंट्रोल पे जब कोई एक्शन होता है तो पाकिस्तान आर्मी टेक्स एक्शन, ये नहीं कहती कि वो अनट्रेंड है। ये अफगान आर्मी ये प्रोफेशनल्स Line है। of देखें बात control और चीज़ है, There is- ये और चीज़ no no है। no ये no no उससे no भी no serious है। ये No, no, no. No, ये ये सीरियस उससे भी है। serious Sir, है। they are not बहुत- disciplined, Line of they are not control- organized, No, ये no, no. different Line of groups हैं, control- different लोग इकट्ठे होके उन्होंने एक मिलिशिया बनाई है। I do not buy this कि ये indisciplined है and they're not trained. They are properly trained. They've been trained by the Americans and they are एक unit है वो। they will take उसने time. Taliban have always maintained, याद रखें, in the Karzai government कि ये फेंस नहीं बनाना चाहिए। आज carrying on the same policy. The question here arises, अगर आप आते हैं and you challenge our forces या our army या border control, तो that is an act of war. This is an act of war. लेकिन मेरे नज़दीक इससे ज़्यादा जो बड़ी परेशान कुन बात है वो ये है कि देखें पाकिस्तान पूरी दुनिया की मुखालफत लेके अफ़गानिस्तान के अवाम के लिए इस वक्त कोशिश कर रहा है। OIC भी करवाई, दूसरी चीज़ें भी की कि किसी तरह अफ़गान हुकूमत को तस्लीम कर लें, लोग दुनिया तस्लीम कर ले और तालिबान की कम से कम उनके लिए आसानी पैदा कर दे। तालिबान की मदद ना भी हो तो कम से कम अफगान अवाम की तो मदद बिल्कुल हो। ठीक। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दूसरी तरफ से हमें उस तरह का रिस्पांस नहीं मिल रहा। अब देखें एक खबर ये आई कि पाकिस्तान को सरहद पे बाड़ लगाने से भी रोक दिया गया। अब ये ऐन उस दिन का वाकया कहते हैं जी जिस दिन यहाँ OIC का इजलास जारी था।